us see this theorem. What it says? If in a triangle corresponding angles are equal, हमको अगर किसी ट्राइंगल में corresponding angles equal दिए हुए हैं, then their corresponding sides are in the same ratio. उनकी corresponding sides same ratio में आ जाएंगे, and hence the two triangles are similar. हमको corresponding angles equal दिए गए हैं, उनकी corresponding sides same ratio में होते हैं, और अगर ऐसा है तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसको हमें प्रूव करना है, और दिस क्राइटेरिया इज नोन एज AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया. ठीक है. नाउ लेट अस सी, अगर हम AAA अगर हमें गिवन है तो हम क्या साइड्स के रेशियो इक्वल कर सकते हैं, प्रूव होता है कि नहीं होता. लेट अस सी. नाउ इन दिस केस लेट अस टेक टू ट्राइंगल्स. कोई ट्राइंगल हम ले लेते हैं, दो ट्राइंगल्स. इसमें हमें एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, है ना. इफ इन ए टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन टू अस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. ये हमको गिवन है यहाँ पर, और हमें कहा गया है नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में आ गई तो हमारा ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये हमको प्रूव करना है. नाउ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ? दैट इज AB अपॉन DE is equal to AC upon DF and is equal to BC upon AB upon DE is equal to AC upon DF, yes, BC upon EF. Now this we have to prove. ये हमको प्रूव करना है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और हम खाली इस क्राइटेरिया पे बेस्ड AAA तीनों एंगल क्राइटेरिया बेस्ड हम ये प्रूव कर सकते हैं. ओके. तो AAA हमको गिवन है और ये हमको प्रूव करना है. नाउ इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं. सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? हम इस पॉइंट से, हमको ये एंगल गिवन है तो हम इस पॉइंट से इसके बराबर एक डिस्टेंस कट कर लेते हैं, एंड लेट अस टेक इट एज P पॉइंट लेते हैं, और सिमिलरली AC के बराबर डिस्टेंस इस तरफ कट कर लेते हैं DF में, एंड लेट इट टेक इट Q. तो हमने क्या किया? कट AB और वी कैन से DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू, या यू कैन से टेक DQ इज इक्वल टू AC. ये हमने यहां पर ले लिया, एंड ज्वाइन, और क्या काम किया हमने? ज्वाइन PQ को हमने ज्वाइन कर दिया. अब देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल. यहां सेम ट्राइंगल यहां बन गया. ठीक है. नाउ इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? DPQ. इन दोनों को देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है. नाउ AB इज इक्वल टू DP, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, एंड AC इज इक्वल टू DQ. ये दोनों हुए हैं, कैसे हुए हैं? बाय कंस्ट्रक्शन. ये तो हमने बनाया है ऐसा. ठीक है. नाउ दिस इज अगेन बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है. तीसरा पॉइंट कहेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. ये हमको गिवन है यहां पर, एंगल A और एंगल D कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर इक्वल. दिस इज गिवन टू अस. ठीक है. तो ये फैक्ट क्या हो गया? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. दिस एंड दिस, ये स्मॉल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P होगा. ये एंगल B और एंगल P के बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. सिमिलरली एंगल C एंगल Q के बराबर होगा. सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, CPCT. बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, ये हमको गिवन है, इंप्लाइज एंगल E. ये हमको गिवन है, ये CPCT है, और ये गिवन है हमको. तो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. एंड इधर बात करें तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q. CPCT, corresponding sides of congruent triangle, and is equal to angle F. This is given to us. ठीक है. ये हमको दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल, और वी कैन से द लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन ई एफ। पी क्यू और ई एफ आपस में पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस मीन्स द लाइन पी क्यू एंड ई एफ आर पैरेलल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या हुआ हमारे पास, हमने अभी तक क्या लिखा थ्योरम में कि अगर किसी लाइन बेस के लाइन कोई पैरेलल होती है तो इनके रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, दैट इज डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये हमने अभी तक देखा, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, नाउ इसको हम कैसे कह सकते हैं, ना इसको हम थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं। इंप्लाइज पीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू, उल्टा करते हैं इसको, क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ऐसा भी कह सकते हैं। एड वन बोथ साइड, एड वन बोथ साइड, अगर हम वन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, नाउ पीई प्लस डीपी अपॉन डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू, ये बन रहा है। नाउ पीई प्लस डीपी क्या है, पीई प्लस डीपी दैट इज डीई, डीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस क्यू एफ, क्या बन रहा है, दैट इज डी एफ अपॉन डी क्यू। ओके, यहां तक बन गया डी एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, इसको फिर रिवर्स करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां देखते हैं, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ये बन जाएगा। यहां से फिर से मैं इसको रिवर्स कर दूं, मेरे पास बन जाएगा डीपी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, बट डीपी इज इक्वल टू ए बी और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, बट dp is equal to ab and dq is equal to ac, तो implies ab upon de is equal to ac upon df, ab upon de is equal to ac upon df, and similarly हम अगर इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करें फॉर अदर साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ना ab अपॉन डीई इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ, ये तीसरी साइड के लिए भी ये चीज ट्रू रहेगी। और इससे हम देखेंगे इंप्लाइज ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डीएफ इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ। नाउ तो रेशियोज आर, साइड्स आर इन दी प्रोपोर्शन, ये सारी साइड्स आपस में इन द सेम रेशियो होंगी, and hence these two triangles are similar and this is called the AAA criteria of this। तीनों एंगल अगर corresponding एंगल हमको इक्वल दिए हुए हैं तो तीनों साइड्स आपस में रेशियो में होंगी and hence these two triangles are similar triangles। ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस चीज को। और यहां अगर सिर्फ दो ही एंगल हमें दिए हो, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, then this criteria is known as AA similarity criteria और AA सिमिलरिटी रूल हम इसे यहां कह सकते हैं। तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कोई भी दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं डायरेक्टली। ओके, नाउ लेट अस टेक दिस थ्योरम। व्हाट इट सेज, if in two triangles the sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अगर ये कोई दो ट्राइंगल है और इनकी दोनों साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इन सेम रेशियो दी हुई है हमको, तो हमें बताना है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। ये हमें ये थ्योरम बता रही है, इसको हमें प्रूव करना है। ओके, तो पहले हमें क्या गिवन है ये देख लेते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस, हमें गिवन है इनकी साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इनका रेशियो इक्वल है, दैट इज ए बी अपॉन डीई
इज इक्वल टू AC अपॉन DF एंड इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये हमको गिवन है। ओके, अब हम देखते हैं, हमें बताना है कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ओके, नाउ लेट अस सी, हम क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने अभी पहले देखा कि DAB के बराबर पॉइंट D से यहां पे पॉइंट काटेंगे, इसी तरह से AC के बराबर पॉइंट D से एक और पॉइंट लेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। दो पॉइंट हमने P और Q ले लिए एंड ज्वाइन किए। तो क्या किया कंस्ट्रक्शन, लेट अस सी व्हाट कंस्ट्रक्शन वी हैव डन। हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन, कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC एंड ज्वाइन P एंड Q, ज्वाइन P एंड Q को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, या PQ को ज्वाइन कर दिया, PQ लाइन बन गई। ओके, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब देखिए ये दो ट्राइंगल्स यहां पे हो गए। ओके, नाउ लेट अस सी, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन सी वेरी इजीली, हम यहां देख सकते हैं कि इसका रेशो, साइड्स का रेशो DP अपॉन DPE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ये दोनों का रेशो, इसको हम इक्वल कह सकते हैं। नाउ ये दोनों रेशो इक्वल हो गए तो वी कैन से द लाइन PQ इज पैरेलल टू EF, ये PQ लाइन EF लाइन के पैरेलल हो गई। और अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो व्हाट अबाउट एंगल P एंड एंगल E, ये एंगल P और एंगल E के बीच में क्या रिलेशन होगा, सिमिलरली एंगल Q और एंगल F के बीच में क्या रिलेशन होगा, दे ऑल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, क्यों, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो एंगल P एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। डन, ये हो गया बात। तो अब क्या हुआ, ये सब अब देखिए यहां दो ट्राइंगल्स हमें दिखते हैं, DPQ ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल दिख रहा है DEF। ये दो ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और ये एंगल कॉमन है, ठीक है। तो ए क्राइटेरिया लगा सकते हैं या ए क्राइटेरिया से भी हम कह सकते हैं, जैसे हमने पिछले थ्योरम में देखा है कि ये ट्राइंगल DPQ और दूसरा ट्राइंगल, नाउ लेट अस सी हियर, दूसरा ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्या कह रहे हैं हम, ट्राइंगल DPQ और ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। नाउ ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो क्या होता है, इन दोनों ट्राइंगल्स के आप रेशो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे विल बी इक्वल, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है। नाउ क्या हो गया, कैसे सिमिलर हो गया, दैट इज AA रूल, AA प्रॉपर्टी, ठीक है, AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी है। नाउ वी कैन से DP अपॉन ये ट्राइंगल में साइड्स के रेशियो और इस ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। नाउ DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF एंड इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं यहां पे। एक ट्राइंगल समझ सकते हैं हम DPQ और दूसरा ट्राइंगल हम समझ सकते हैं DEF, ये दो ट्राइंगल्स हमें दिखते हैं, इनकी ये एंगल कॉमन है, ये यहां पे P और E बराबर है और यहां पर ये एंगल बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। तो ये दोनों सिमिलर है AA प्रॉपर्टी से, तो DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। यहां हम इनका रेशियो बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और सबके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। नाउ सी DP और DQ हमने क्या लिया था, DP को मैं लिख सकता हूं AB,
लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि मैंने बाय कंस्ट्रक्शन डीपी इज इक्वल टू ए बी लिया हुआ है। नाउ यहां बाय कंस्ट्रक्शन डीपी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। तो लेट मी चेंज दिस। नाउ डीपी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू, यहां पे क्या था, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डीपी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। यहां पे आप बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब यहां देखिए इक्वेशन 1 को और ये देखिए इक्वेशन 2 को। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। नाउ ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। यहां पे है पी क्यू अपॉन ई एफ। ओके, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। ये इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। या हम कह सकते हैं EF EF डिनोमिनेटर तो सेम है, इंप्लाइज BC इज इक्वल टू PQ। नाउ BC इज इक्वल टू PQ, दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो साइड दिस BC और PQ बराबर हो गई, इंप्लाइज। अब नाउ सी, ये साइड इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई है, ये साइड हमने इसके बराबर बनाई है और ये तीसरी साइड इसके बराबर हमने यहां पे प्रूव कर दी है। इंप्लाइज ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। नाउ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल DP एंड Q। कौन सा रूल लगाया? SSS क्राइटेरिया लगाया हमने ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे? दे विल बी इक्वल। इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? बिकॉज CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT है इसलिए एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ वी नो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। अब P और E पहले से इक्वल है, ये हम जानते हैं, एंगल P और एंगल E आपस में इक्वल है। तो इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये लिख सकते हैं, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए और हेंस दिस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये हमको यहां प्रूव करना था, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। ओके, तो इट इज वेरी क्लियर फॉर अस। अब हमने देखा कि ये दो थ्योरम, थ्योरम 3 और थ्योरम 4 जो हमने देखी, उसके थ्रू हम कह सकते हैं थ्योरम 3 में क्या था, अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो साइड्स रेशो ऑटोमेटिकली रेशो में आ जाएंगी, ये हमने प्रूव किया, और हेंस इट विल बी द सिमिलर ट्रायंगल्स। इस थ्योरम में क्या है, साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमको इक्वल प्रोपोर्शन में दी हुई है, रेशियो इक्वल, उनका रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए एंड हेंस दे आर सिमिलर। सो इन दोनों थ्योरम के थ्रू हम कह सकते हैं कि या तो हमको एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हो, या हमको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, उनका रेशियो जो है वो सेम दिया हो, या वो दोनों प्रोपोर्शनल में दिए हो, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर होगा। सो ट्राइंगल के केस में हमको दोनों क्राइटेरिया प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अगर हम एक ही क्राइटेरिया प्रूव कर देंगे तो वो हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। और इस थ्योरम को, या ये जो हमने प्रूव किया, इसको हम कहते हैं SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये SSS रूल, जैसे वहां हमने कॉन्ग्रुएंसी में SSS प्रूव किया था, इसी तरह से ये तीनों साइड्स, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर हो जाए तो उसको कहते हैं दिस कि ये सिमिलर होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड SSS क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। नाउ लेट अस सी, अगर SSS काम करता है तो क्या कुछ और जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े थे, लाइक SAS साइड एंगल साइड,
वो काम करता है कि नहीं करता ना, अगर अगली थ्योरम में हम उसको देख लेते हैं।